Chaiwalla would never govern the world's largest democracy, but he proved them wrong. He rightly said, Ache din anawali hai. But with his energy, with his vision, with his ambition, I would go one further and say this: Ache din zarur ayega. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Prime Minister Narendra Modi. नमस्ते। साल मुबारक। भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Good evening, family. A big thank you. Big thank you for being here. This is a historic day. For a great partnership, and you are the heartbeat. Between two great nations, two vibrant democracies, two wonderful people, we are celebrating this very special relationship in this very special venue. With friends of India, especially Excellency Prime Minister Cameron. I was told that London will be cold, but not this much. Your wonderful and warm welcome makes me feel at home. I'm grateful to Prime Minister Cameron
for his kind words. Thanks to everybody. दिवाली ठीक से मनाई? मैं करीब 12 साल के बाद आज आपके बीच आया हूं। बारह साल में टेंस में बहुत पानी बह चुका है। तब मैं जब आया था तो मुख्यमंत्री के रूप में आपसे मिला था, और आज जब आपके बीच में आया हूं तो देशवासियों ने मुझे एक नई जिम्मेवारी दी है। और उस नई जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सपने आपने देखे हैं, जो सपने हर हिंदुस्तानी ने देखे हैं, वे सपने पूरे करने का सामर्थ्य भारत में है, ये मैं भली भांति अनुभव कर रहा हूं। पिछले 18 महीने के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि भारत को गरीब रहने का कोई कारण नहीं है। हमने बिना कारण गरीबी को पाल करके रखा है, और पता नहीं क्यों आदतन हमें गरीबी को पुचकारने में जरा मजा आने लग गया है। भारत सामर्थ्यवान है। 125 करोड़ देशवासी $250 करोड़ भुजाएं, और वो देश जिसमें 800 मिलियन 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो। भारत जवानी से लबालब भरा हुआ देश है। और जिस देश के पास इतने युवा हो, वो देश अब पीछे नहीं रह सकता, और वो देश विकास की इस यात्रा में अब रुक नहीं सकता है।
मैं 2 दिन से यहां हूं। यूके की सरकार ने, प्रधानमंत्री कैमरन ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, सम्मान किया, उनके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये सम्मान 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, भारत की महान लोकतांत्रिक परंपराओं का है, प्रधानमंत्री कैमरन के साथ इसके पूर्व भी मुझे अनेक बार मिलने का, बातचीत करने का अवसर मिला है और मैंने अनुभव किया है, उनसे जब भी मिलना हुआ, वो ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, इतना इतना गौरवगान करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो यहां के भारतीय समुदाय के साथ पूरी तरह घुल मिल गए। भारतीय समुदाय के प्रति उनकी संवेदना साफ साफ नजर आती है। मैं उनके भारतीयों के प्रति जो प्रेम है, इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों का उनके साथ जो नाता है और आपके माध्यम से उन्होंने भारत को जिस रूप से जाना है, और उसके कारण भारत के प्रति भी उनके मन में वही आदर, वही लगाव हर बात में महसूस होता है। और कौन भारतीय होगा जिसको इस बात का गर्व न हो कि आज ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने महात्मा गांधी खड़े हो। इससे बड़ा गर्व क्या होता? यह लंदन की धरती, आजादी का जंग, इस धरती पर भी भारतीय लोगों ने आकर के आजादी के जंग की लड़ाई को ताकत दी। उसमें एक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1930 में उनका स्वर्गवास हो गया। विद्वान थे, बैरिस्टर थे और यहां रह करके वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ते थे और इसके लिए यहां के बार एसोसिएशन ने उनको निकाल दिया था। वकालत करने की उनकी सनद को रद्द कर दिया गया था। आज मैं प्रधानमंत्री कैमरन का आभारी हूं कि करीब करीब 100 साल के बाद उन्होंने घड़ी की सुई को उल्टा कर दिया। और कल मुझे
श्यामजी कृष्ण वर्मा को, जो अब तो रहे नहीं, लेकिन उनके सम्मान में उनको फिर से बार की मेंबरशिप को कंटिन्यू करने वाला कागज मुझे सौंपा। जब मैं गुजरात में था, 2003 में मैं यहां आया था, मैं यहां से जिनेवा पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा के अस्थि लेने के लिए जाने वाला था। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन की धरती पर रह करके आजादी का जंग लड़ रहे थे। वीर सावरकर जैसे अनेक महापुरुषों को, मदन लाल धिंगरा जैसे तेजस्वी ओजस्वी नौजवानों को वे यहां प्रोत्साहित करते थे। 1930 में उनका स्वर्गवास हुआ तो उनकी इच्छा व्यक्त की थी कि उनके स्वर्गवास के बाद उनके अस्थि हिंदुस्तान आजाद जब हो तो आजाद हिंदुस्तान में ले जाए जाएं। लेकिन 1930 से 2003 तक भारत से कोई आया नहीं अस्थि लेने के लिए। भारत मां के उस लाल के अस्थि ले जाने का सद्भाग्य मुझे मिला और 2003 में मैं ले गया। और गुजरात में कच्छ मांडवी जो उनका जन्म स्थान था, वहां एक भव्य स्मारक बनाया है। उनकी श्रीमती जी का अस्थि वहां रखे हैं। आज मुझे यहां के बार का जो स्वीकृति पत्र फिर से मिला है, वो भी मैं गुजरात सरकार को सुपुर्द करूंगा और वो भी उस म्यूजियम में रखा जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री कैमरन ने घड़ी की सुई को उल्टा घुमाया है। मैं उनका आभारी हूं। भारत जिस विकास यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा है, हमारा देश दुनिया के लिए एक अजूबा है। प्रधानमंत्री के बाद विश्व के जिन जिन लोगों से मुझे मिलना हुआ है, एक बात अवश्य पूछते हैं, क्योंकि हर देश किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। और इसलिए वे कभी कभी मुझे पूछते हैं कि मोदी जी, हमारा इतना छोटा देश, ये परेशानी वो परेशानी, ये तकलीफ वो तकलीफ, ये समुदाय ऐसा करता है, वो समुदाय ऐसा करता है, वो लोग ऐसा करते हैं, अक्सर बातें करते हैं। फिर मुझे पूछते हैं कि मोदी जी ये बताइए, ये आपका 125 करोड़ का देश इतने प्यार से, इतने मिलजुल करके कैसे रहता है? लोगों को आश्चर्य है, ऐसा देश जहां 100 भाषाएं हो, 1500 बोलियां हो, हजारों प्रकार के खान पान की पद्धतियां हो, दक्षिण से निकले उत्तर पहुंचते पहुंचते सैकड़ों प्रकार की वेशभूषा नजर आती हो, कितनी विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। और विविधता ये हमारी विशेषता भी है, विविधता ये हमारी आन बान शान भी है, विविधता ये हमारी शक्ति भी है।
अब आप देखिए, पंजाब के हमारे सिख भाई कितनी त्याग और बलिदान की गाथाएं जुड़ी हुई हैं। भारत की आन बान शान के लिए कितने सिखों ने अपने सर न्यौछावर कर दिए थे। और सिख समाज की एक विशेषता रही है कि वे मां भारती की भी रक्षा करते रहे। मां भारती की रक्षा के लिए अपना खून बहाते रहे और आजाद हिंदुस्तान में भारत माता के संतानों का पेट भरने के लिए वे खेतों में अपना पसीना बहाते रहे और हिंदुस्तान भर का पेट भरने के लिए उन्होंने कभी कमी नहीं रखी। मैं जब कल यहां आया, यहां के सिख समाज के सभी वरिष्ठ लोग मुझे मिलने आए थे। बहुत प्यार से बातें हुई। हम दोनों ने मिलकर के अपने दुखों को, दर्दों को बांटा। उनके दिल पर जो गुजरती हैं बातें, उनकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं, उनकी कठिनाई को मैं समझता हूं। और मैंने विश्वास दिलाया है कि जिन जिन बातों को आप कह रहे हैं, मैं पूरी तरह उन चीजों में लगा हुआ हूं। आने वाले भविष्य में आपको उसके नतीजे भी नजर आ जाएंगे। भारत की धरती पर कबीर और रहीम की बातें हम सबको प्रेरणा देती रही है। सूफी परंपरा आज विश्व में जो आतंकवाद के नाम पर जो चीजें चल रही हैं, कभी मुझे लगता है अगर सूफी परंपरा बलवान हुई होती, इस्लाम में ही इस सूफी परंपरा का अगर प्रभाव बढ़ा होता और जिसने सूफी परंपरा को समझा होता, वो कभी हाथ में बंदूक लेने का विचार नहीं करता। विविधताओं से भरी दुनिया के सभी प्रमुख संप्रदाय हिंदुस्तान की धरती पर है।